आप लोगों ने देखा होगा कुछ कॉलेजेस को कंडीशनल परमिशंस मिली हुई हैं, चाहे वो यूजी के एडमिशन के लिए हो चाहे पीजी के एडमिशन के लिए हो। तो उसी के रिगार्डिंग AACCC की साइट पर एक एडवाइजरी लॉन्च की गई है, मतलब नोटिफिकेशन आप लोग को दिखलाई देगा कि किन बातों का उन बच्चों को ध्यान रखना है जो ऐसे किसी एक्स्ट्रा परमिशन लिए हुए कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं, मतलब कि जिनको हाई कोर्ट से परमिशन मिली हुई है, कुछ कंडीशनल परमिशन मिली हुई है, वहाँ पे वो लोग एडमिशन लेते हैं। तो किन बातों का उनको ध्यान रखना है उसके ऊपर डिटेल एक नोटिफिकेशन आ गई है। ये नोटिफिकेशन आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डायरेक्टली देख पाएंगे। टेलीग्राम चैनल भी मेरे डॉक्टर सुमित कुशवाहा के ही नाम से है। इस वीडियो में उस नोटिफिकेशन को, उस एडवाइजरी को आसान शब्दों में एक्सप्लेन करने का आप लोगों के लिए प्रयास करूंगा। इसी प्रकार की हेल्पफुल बहुत सारी वीडियोस मैं आप लोग के लिए लेकर आता रहता हूँ, चाहे वो इन्फॉर्मेटिव हो चाहे एजुकेशनल हो, और बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस मैं आप लोग के लिए आता रहता हूँ। तो मेरे अगर चैनल पर पहली बार आप आए हुए हैं तो मेरी बाकी वीडियो से गो थ्रू होना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अभी अब आप लोग को दिखलाई पड़ रहा होगा एक नोटिस लिखी हुई है, आयुष मंत्रालय के से निकली हुई ये नोटिस 13 नवंबर 2024 के डेट पे ये नोटिस निकली हुई है। सत्यजीत पॉल जी के साइड से ये नोटिस है, जो कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं आयुष मंत्रालय के। अब आगे यहाँ पे क्या लिखा है, सभी स्टेट्स को, आयुष डायरेक्टर्स को और सभी यूनिवर्सिटीज की ओर ये लेटर सेंड किया गया है। इसमें क्या लिखा है देखिए, एज पर द अप्रूव्ड शेड्यूल इशूड बाय NCISM, सेंट्रल स्टेट यूनियन टेरिटरी काउंसलिंग अथॉरिटीज आर कंडक्टिंग काउंसलिंग। सभी को पता है कि जो भी गाइडलाइन है उसके तहत ये भी एडमिशन प्रोसेस हो रहे हैं फॉर बोथ यूजी एंड पीजी कोर्सेज अंडर ASU H स्ट्रीम फॉर एकेडमिक ईयर 2024-2025 एज पर द डायरेक्टिव्स इशूड बाय NCISM NCH रिगार्डिंग द सेंट्रल स्टेट यूनियन टेरिटरी काउंसलिंग 2024। जो कॉलेजेस इंस्टीट्यूट हु हैव रिसीव्ड परमिशन फ्रॉम द मेडिकल असेसमेंट रेटिंग, मतलब कि NCISM से, तो शैल ओनली बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग प्रोसेस। मतलब कि ऐसे कॉलेजेस जिनको NCISM की ओर से सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, परमिशन मिला हुआ है, ऐसे ही कॉलेजेस और उतने ही सीटों पर आइडियली काउंसलिंग प्रोसेस के लिए एलिजिबल हैं ऐसे कॉलेजेस। ठीक, ये यहाँ पे लिखा है। सेकेंड मैटर क्या लिख रहे हैं यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पे, इन दिस रिगार्ड, इसके लिए इट हैज़ कम टू द मिनिस्ट्रीज नोटिस डैश, मतलब मिनिस्ट्री को इन्फॉर्मेशन मिली है कि दैट few colleges are participating in the outgoing state union territory counseling process based on interim orders issued by various high courts across the country। मतलब कि अलग अलग स्टेट्स की हाई कोर्ट्स ने उन पर्टिकुलर स्टेट के कॉलेजेस को परमिशन दी हुई है कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नीडलेस टू से दैट the affiliating examining university shall not allow these students to appear in the examinations, as it might be the case that the final verdict of the court litigation is awaited during the examination schedule। मतलब कि इन कॉलेजेस का जो भी मसला है वो हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है और उसके तहत इनको भी कंडीशनल परमिशंस मिल गई हैं। पर यहाँ पे जो एडमिशन लेते हैं, मान लीजिए कल को जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा हाई कोर्ट का कि परमिशन ग्रांट इनको नहीं करते हैं, तो बच्चे जो इन सीट्स पर एडमिशन लेंगे उनका तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, मतलब वो एलिजिबल ही नहीं है। इसलिए बोल रहा है कि ऐसे स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट नहीं हो पाएगा, वो बच्चे एलिजिबल नहीं रहेंगे एग्जाम देने के लिए। वो बात लिख रहा है यहाँ पे। तो आगे क्या लिख रहा है अब, एज द मिनिस्ट्री इज डीलिंग विद सच सिमिलर इशूज टू दोज ऑफ प्रीवियस ईयर्स स्टूडेंट्स। और ऐसे काफ़ी सारे केसेस हमको देखने सुनने को मिलते रहते हैं जिसके मिनिस्ट्री अभी डील कर रही है, बोल रहे हैं ना। इसलिए इस बार इन्होंने क्या, अपने प्रोविजन एक सेफ्टी पर्पस के हिसाब से एक नोटिफिकेशन दे रहा है कि इट हैज़ बीन नोटिस्ड दैट द स्टूडेंट्स फ्यूचर इज एट स्टेक अंटिल द फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट। मतलब कि जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ सकता तब तक तो अंधकार में ही है भाई उनका बच्चों के परमिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। In such cases, the colleges, counseling authorities and universities cannot reinitiate the candidate to college to continue their studies. Further, in case of the final outcome of the court is against the candidate, college candidates shall lose their precious time to grab other career opportunities also। मतलब कि अगर मान लो जो फाइनल रिजल्ट है वो नेगेटिव में आ जाता है, बच्चे एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, तो उनका पूरा कैरियर नुकसान हो जाएगा, बोल रहे हैं ना। सिंपल शब्दों में यही बात है। तो उसके लिए क्या करना है, बोल रहे हैं, therefore in view of the above facts and in exercise of the powers as conferred under section 44 of NCISM NCH Act 2020, the state union territory counseling authorities are directed to ensure the following instructions। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस स्पेसिफाई कर दे रहे हैं, खासकर ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेने वाले बच्चे जिनको कंडीशनल परमिशन मिली हुई है। क्या बोल रहे हैं, all private ASU and H institutions have to display the permission status of the college for the academic year 2024-25
इशूड बाय NCISM NCH ऑन द कॉलेजेस वेबसाइट, मतलब कि जो भी कॉलेजेस का वेबसाइट है वहाँ पे इन लोग को परमिशन अपना डिस्प्ले करना है कि हम लोग को इस बार कैसा परमिशन मिला है, वो कंडीशनल परमिशन है कि प्योर परमिशन है रेटिंग के साथ, वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। आप सभी को अगर नहीं पता है कि कॉलेजेस किस कॉलेज को क्या रेटिंग मिली हुई है तो वेट करिएगा, मेरी वो रेटिंग वाली वीडियो भी जल्दी ही आप लोग को मिल जाएगी। दे शुड ऑल्सो डिस्प्ले द नंबर ऑफ सीट्स ऑब्टेन्ड थ्रू द इंटरिम ऑर्डर ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट अलॉन्ग विथ केस डिटेल एंड लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ द केस टाइम टू टाइम। वही बात है यहाँ पे कि या तो जो परमिशन अगर मिली हुई तो वो, और अगर कुछ इंटरिम कुछ परमिशन मिली हुई है हाई कोर्ट के थ्रू तो उसके बारे में पूरा केस डिटेल इनको अपनी वेबसाइट पे मेंटेन रखना है बोल रहे हैं। ऑल द टाइम ऑफ अलॉटमेंट At the time of allotment, all counseling authorities are instructed to mention the permission status of the college against available seat matrix of the college and display the same on the counseling authorities website. Before initiating the allotment process, thoroughly verify the consent of affiliation of the university to which the colleges are affiliated। मतलब कि सबका कंसेंट होता होगा इसमें, तो सबको अपने को क्लियरिफाई कर लेना, देख लेना सब चीज़ें सही हैं कि नहीं, उसके बाद ही एडमिशन प्रोसेस में अपने को आगे बढ़ना है। इंश्योर दैट द कैंडिडेट्स आर वेल अवेयर ऑफ द परमिशन स्टेटस ऑफ द अलॉटेड कॉलेज, मतलब कि जिस कॉलेज को बच्चे लेने वाले हैं वो उनके बारे उस कॉलेज के बारे में उनको पता है कि नहीं, इस बातों का भी काउंसलिंग अथॉरिटी को ध्यान थोड़ा सा रखना है। इन केस इट इज़ थ्रू इंटरिम ऑर्डर्स further during the reporting time the college shall convey to the candidate that his or her admission through interim orders is only provisional and subject to the final outcome of the court। मतलब कि मान लो कोर्ट से परमिशन मिला, इंटरिम राहत उनको दे दी गई है कि आप अभी एडमिशन करवा सकते हैं, तो ये सब बातें बच्चे जो एडमिशन ले रहे हैं उस कॉलेज में उनको बताना इन कॉलेज वालों को बहुत ज़रूरी है कि हमको ऐसा ऐसा परमिशन मिला हुआ, इस कंडीशन के तहत परमिशन मिली है। कल को अगर परमिशन फेल हो जाता है तो आपका जो कैंडिडेचर है वो लॉस्ट हो जाएगा, आपका कैरियर लॉस्ट हो सकता है, ये सब बातें क्लियरली उनको बता देनी है। फर्दर द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज शैल सबमिट एफिडेविट कम अंडरटेकिंग टू द स्टेट यूनियन टेरिटरी काउंसलिंग अथॉरिटी इन द केस वेयर एडमिशन इज बेस्ड ऑन सीट परमिशन ऑब्टेन्ड बाय इंटरिम ऑर्डर। एनेक्सर 1 में उसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है बोल रहे हैं। In the case where admission is based on seat permission obtained by interim order, the state union territory council authority shall ensure that the college has taken affidavit का undertaking from the। अच्छा, मतलब कि एक तो कॉलेज को अंडरटेकिंग देनी है जो एनेक्सर 1 में लिखा है, दूसरा एडमिशन लेने वाले बच्चों को अंडरटेकिंग देनी है जो एनेक्सर 2 में लिखा हुआ, इसको अपन अभी आगे देख लेंगे। कंसिडरिंग द कैंडिडेट्स फ्यूचर, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरी काउंसलिंग अथॉरिटीज आर इंस्ट्रक्टेड टू स्ट्रिक्टली एनफोर्स दीज एडवाइजरीज फॉर द स्मूथ कंडक्शन ऑफ द काउंसलिंग, जो कि बहुत देर कर दी उन्होंने ये नोटिस को निकालने में, इसको बात को पहले निकालना था इनको आइडियली, बट चलिए आगे देख लेते हैं। कॉपी भी भेज दी गई जगह जगह पे, वो सब ठीक है। ये एनेक्सर 1 जो कॉलेज को नोटिफाई करना है, नोटराइज्ड एफिडेविट कम अंडरटेकिंग बाय द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, उन्हीं को जिनको अंतरिम राहत मिली हुई है हाई कोर्ट से या किसी से कुछ परमिशन या इनका ग्रांट कुछ अटका हुआ है, तो उनको ये नोटिस यहाँ पे ऐसे करके एक ये एनेक्सर 1 में एफिडेविट लिखा हुआ है, इसको पढ़ के देख लीजिएगा, कोई इसमें कुछ खास बात नहीं मेरे समझाने लायक। वैसे एनेक्सर 2 में जो बच्चे जानते बूझते एडमिशन ले रहे हैं तो उसमें बारे में यही बात यहाँ पे लिखी होगी कि मुझे ये सब बातें बतला दी गई हैं और मैं अपने पूरे रिस्क पे एडमिशन ले रहा हूँ, जैसे जो भी फाइनल डिसीजन आएगा उसके तहत मैं आगे फॉलो करूँगी, ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई होंगी, है ना। तो ये सब बातें इस नोटिफिकेशन में, एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप सभी बच्चे चाहे वो यूजी में एडमिशन ले रहे हों चाहे वो पीजी में एडमिशन ले रहे हो, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि जिस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं वो कॉलेज एफिलिएटेड है या नहीं, उसमें कोई केस पेंडिंग तो नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लमेटिक बातें तो नहीं, इन सब बातों को आपको कैलकुलेशन जरूर कर लेना है, खास करके ऐसे बच्चे जो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आई होप कि जो भी बातें थी मैंने आप लोग के सामने एक्सप्लेन कर दिया है। इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ऐसी प्यार और सहयोग मेरे साथ बनाए रखिए। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।